नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। अभी सीएम साहब को यहां से विदाई दी नहीं, उससे पहले अगर बात करें तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है कि एक बार फिर जो है उनका दौरा नीमच बन रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। साथ ही अगर बात करें तो जिस तरीके से यहाँ से तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता मौजूद है, सांसद खुद मौजूद है, तीनों विधायक यहाँ मौजूद है और इस तरीके से कहा जा रहा है कैलाश विजयवर्गीय जी यहाँ आने वाले हैं, उनके स्वागत को लेकर यहाँ बैठक की जा रही है। लेकिन इस बीच जो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि सीएम साहब का दौरा बन रहा है। ऐसे बात में कब तक ये दौरा बन रहा है, क्या कारण है दौरे का? 20 तारीख को रविवार के दिन माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का मनासा का कार्यक्रम, जिसमें सभा रामपुरा होना है और मुख्य कार्यक्रम हमारी चीता सेंचुरी, जो बहुप्रतीक्षित चीते आने थे, वो चीते छोड़ने माननीय मुख्यमंत्री जी उस दिन मनासा आएंगे और चीता प्रोजेक्ट में चीते छोड़ने के बाद रामपुरा की सभा को संबोधित करेंगे। ऐसा कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी तय करके बताया है और कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, जनता में उत्साह है अपने मुख्यमंत्री के लिए। और चीतों का उत्साह तो पूरे लोकसभा क्षेत्र को है कि हमारे लोकसभा क्षेत्र में ये चीते आ रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होने जा रही है। आपके विधानसभा में लगातार उद्योग के क्षेत्र में भी विकास होता दिख रहा है, लगातार नई योजनाएं आपके इधर आ रही है। चीता अब जो प्रोजेक्ट जिस तरीके से एक सपना था वो साकार होता दिख रहा है, तो क्या मानते हैं किस तरीके से आप इस चीता प्रोजेक्ट को लेकर जो प्रयास कर रहे थे? हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी हैं। पूरे देश की भी चिंता है उनको, पूरे प्रदेश की चिंता भी है और मनासा की भी चिंता है, चीतों की भी चिंता है, जानवरों की भी चिंता है। गायों को लेकर भी बहुत काम किया है उनने अभी। तो लगातार पूरी मानवता के लिए, पूरी प्रकृति के लिए भारतीय जनता पार्टी सक्रिय है और सक्रिय रूप से काम कर रही है हर क्षेत्र में। तो निश्चित रूप से मनासा उससे अछूता नहीं है, क्योंकि मनासा में भी हमारे यहाँ बहुत बड़ी बड़ी योजना है और नीमच जिले को भी बड़ी बड़ी सौगातें दी है माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने। तो निश्चित रूप से हम आशान्वित हैं कि चीता प्रोजेक्ट में चीते छोड़ने के बाद वो निश्चित रूप से कुछ न कुछ और बड़ी घोषणाएं करके जाएंगे हमारे क्षेत्र में, ऐसी अपेक्षा है। संसद जी क्या कहेंगे? संसदीय क्षेत्र के लिए एक बड़ी बात निकल के सामने आ रही है कि चीता प्रोजेक्ट को लेकर जो नहीं, सीएम का दौरा। मन में बहुत प्रसन्नता है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी लगातार प्रदेश को बिना रुके, बिना थके एक नई दिशा की ओर ले जा रहे हैं। और निश्चित रूप से 20 तारीख को उनका जो प्रस्तावित दौरा है, वो इस क्षेत्र के लिए विकास की नई सौगातें लेकर भी आएगा। हमारे माधव भैया मारू जी यहाँ बैठे हैं और ये भी लगातार क्षेत्र के विकास के प्रति लगनशील रहते हैं और उसी का परिणाम है कि लंबे समय से हम क्षेत्र के विकास की संभावनाओं पर काम करते हैं। तो आज सिंचाई के लिए नए प्रोजेक्ट्स हमारे सामने हैं, पेयजल के लिए घर घर पानी पहुंचाने के प्रोजेक्ट हमारे सामने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में रोडों का विकास ये तो बहुत तेज गति से वहाँ विकसित हुआ है। और सबसे सुंदर यहाँ की जो चर्चाएं थी, विशेषकर रामपुरा को लेकर कि पर्यटन विकास की संभावनाओं में 2 कदम हमने आगे बढ़ना है। तो वो जो क्षेत्र है गांधी सागर का, जिसमें कुछ हिस्सा मंदसौर जिला, नीमच जिला, चीता नीमच जिला में आना है, विकास रामपुरा को मिलना है और हल्का फुल्का विकास भानपुरा को मिलना है। तो मेरा तो संसदीय क्षेत्र उस दृष्टि से पर्यटन की संभावनाओं पर बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। कुछ सड़कों के विकास और होने जो बहुप्रतीक्षित हैं, कुछ चीजों के विकास जो नित्य प्रति अभी माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी के आने पर चीता तो छूटेगा ही, साथ साथ विकास के भी बहुत सारे नए संदेश हम लोगों के सामने आएंगे। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, विधायक जी भी बहुत गतिशील हैं और हम सोचते हैं कि हजारों की संख्या में जनमेदिनी वहाँ माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का स्वागत भी करेगी और इन नई सौगातों को हम खुशियों से स्वीकार करेंगे। क्या कहेंगे विधायक जी? नीमच भी जो है विकास की ओर बढ़ रहा, मनासा विकास की ओर बढ़ रहा है। भोपाल के बाद नीमच जो अंतिम छोर में है और राजस्थान की सीमा से लगा हुआ है। नीमच जिले में लगातार विकास हो रहा है, मेडिकल कॉलेज हो, पायलट ट्रेनिंग सेंटर हो, औद्योगिक क्षेत्र हो। अब नीमच की 134 करोड़ की सड़क जो 4 लाइन बन रही है, उसका इस दिन भूमि पूजन करेंगे। साफ सफाई हमने प्रारंभ कर दी है, तो एक बड़ी सौगात नीमच जिले को मिलेगी। अब मनासा में आप चीते आ रहे, चीता के तो मोदी जी ने छोड़े थे वहाँ, या हमारे माननीय मोहन यादव जी चीते छोड़ने के लिए पधार रहे हैं। और बहुत सारे भूमि पूजन, लोकार्पण, जो कह सकते हैं हम सीएम राइस स्कूल, जिसको अभी सांदीपनी आश्रम या सांदीपनी विद्यालय के नाम से जाना जाएंगे,
उनका लोकार्पण है, हमारे यहाँ भूमि पूजन है। तो इन सब कामों को लेकर समय समय पर मुख्यमंत्री जी अंतिम छोर के नीमच जिले पे हमेशा स्नेह और प्यार देते रहते हैं। तो सौगातों पे सौगातें नीमच जिले को मिल रही है। नीमच की जिले की जनता से अपील करूंगा, जब चीता छोड़ने आए बड़ी संख्या में आए और लाडले मुख्यमंत्री जी का पलक पाँव में बिछाकर रामपुरा मनासा में स्वागत करें, अभिनंदन करें। विधायक जी लगे हुए हैं नीमच में एयर स्ट्रिप पर नाइट लैंडिंग। ये विधायक जी का भी सपना है, मांग भी, और हम भी उसमें प्रयासरत हैं, और यशस्वी मुख्यमंत्री जी का भी हमें इस पर आशीर्वाद मिलना है। तो सुना आपने, ये थे सांसद जी और विधायक जी, इनसे हमने बात की कि किस तरीके से जो है सीएम का एक बार फिर दौरा बन रहा है। खास करके बात की जाए तो चीता प्रोजेक्ट को लेकर कहा जा रहा है, चीता प्रोजेक्ट को लेकर वे यहाँ पर पहुंचेंगे। तमाम जो है विधायक यहाँ मौजूद है और सांसद सुधीर गुप्ता यहाँ मौजूद है। जिस तरीके से कुछ देर में किला जुल यहाँ पहुंचने वाले हैं, लेकिन इस बीच जो एक बड़ी खबर ये निकल के सामने आ रही है कि एक बार फिर सीएम का दौरा जावत, मनासा और नीमच के बाद जिस तरीके से मनासा में बन रहा है। बिरबल, हमारे महल की ये क्या बुरी हालत हो रखी है। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो दरिंदा जिसने हमें दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। अनार करे तुमको तो मैंने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, तुम बाहर कैसे आई? जहांपनाह, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अनारकली को बाप जी एएससी ब्लॉक से बनी दीवार में चुनवाते हैं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतो। बाप जी एएससी सीमेंट ब्लॉक्स, इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। लाल ईंटों के मुकाबले ये ज्यादा मजबूत, किफायती और फायदेमंद है, क्योंकि वाटर प्रूफ के साथ साथ ये साउंड प्रूफ भी है। काश मैंने अनारकली को बाजी ब्लॉक से बनी हुई दीवार में चुनवाया होता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप जहांपना जैसी मूर्खता न करें। अपने घर, भवन या मकान को बाप जी एएससी ब्लॉक से ही बनवाएं। बाप जी एएससी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।